हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कोई वीडियो बनाइए, कोई कंटेंट बनाइए, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हमें किस तरीके से अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को चूज़ करना है और हमें किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज़ करनी है। एक ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एक ऐसी इंटर्नशिप जो आपको अपने डिप्लोमा थर्ड ईयर के लिए बेनिफिशियल होगा, आपके डिप्लोमा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, और साथ साथ आपकी डिग्री और फर्दर जॉब में भी काफ़ी हेल्प करेगा अपने रेज्यूम को, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर के लिए डेडिकेटेड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही एक्सप्लेन करके क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। अगर आप एमएसबीटी आई स्कीम में हो, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में अगर आप अभी हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में आप अभी हैं, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जाने से पहले एक कंपलसरी इंटर्नशिप या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल सकते हो 6 हफ्तों की करनी है। 6 वीक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कंपलसरी है, जो कि आपके बोर्ड ने इंस्ट्रक्ट किया है। मतलब आपकी जो एमएसबीटी बोर्ड है, उन्होंने आपको सिलेबस में ये इंक्लूड कर दिया। पहले ये इंक्लूड नहीं था, आज के सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, ताकि हम एक एक जो कैंपस होता है, जो हमारा कॉलेज कैंपस है, और जो कंपनी होती है, जैसे हम लोग कंपनी रन करते हैं, हमें पता है कि हम जब कंपनी में किसी को भी हायर करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को इंटर्नशिप ऑफर करते हैं स्टाइफेन के साथ, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, हम उसको मैच कराने की कोशिश करें इस सिलेबस के दौरान। आई स्कीम में बहुत ही अमेजिंग सिलेबस है आपका, बहुत ही अमेजिंग पेपर्स है। पाइथन पढ़ना है, पीएचपी है, एंड्रॉयड है। तो किस तरीके से हम ये जो गैप है, ये जो ब्रिज होता है कॉलेज कैंपस और कॉरपोरेट कैंपस के बीच का, हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे, इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हेल्प से हम वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ने ऐसी गाइड की है आपको। अब इस गाइडेंस में ऐसी चीज़ें आई हैं कि आपको 6 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, जहाँ पे आपको किसी ना किसी कंपनी के अंडर या फिर किसी ना किसी मेंटोर के अंदर आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, जहां पे आप किसी ना किसी एक टेक्नोलॉजी पे या डोमेन पे काम करेंगे। अब डोमेन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि कंपलसरी कर देते हैं कि आपको यहीं से इंटर्नशिप करनी है, इसी टेक्नोलॉजी पे करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कभी भी एमएसबीटी बोर्ड जो है, ये कभी आपको इंस्ट्रक्ट या फिर रिस्ट्रिकेट नहीं करती है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चूज द डोमेन और द टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टेड बाय योर कॉलेज और योर कैंपस। कभी भी आप इस बात पे टेंशन में मत आना कि कॉलेज हमें ये बोला तो हमें यही करना है। एमएसबीटी बोर्ड का यही कहना है कि आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करनी किसी भी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी डोमेन पे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किस तरीके से चूज करते हैं, देखो सब मेरे हिसाब से, जो मेरा सजेशन है, जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों को पिछले 4 सालों में, मैंने बस एक ही चीज़ समझी है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उस चीज़ पे परफॉर्म करो, उस चीज़ पे करो जो आपके लिए आगे बेनिफिशियल हो। अब इसको हम लोग थोड़ा क्लैरिटी और इसको थोड़ा एक्सप्लेन में समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग को पे इंटर्नशिप करना है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परफॉर्म करना, मशीन लर्निंग पे करना, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग ना ही मशीन लर्निंग आपके सिलेबस में पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग पेड टेक्नोलॉजी, आपको उसके लिए पैसे पे करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके पास अभी एज अ स्टूडेंट हो नहीं सकते डॉलर्स में पैसे। तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। तो मेरे हिसाब से जब भी आप इंटर्नशिप चूज़ करते हो, तो एक ऐसी इंटर्नशिप चूज़ करो, ऐसी टेक्नोलॉजी पे इंटर्नशिप चूज़ करो जो आपके फ्यूचर में, जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको वो हेल्प करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड मैड का जो पेपर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पेपर लगता है सारे एमएसबीटी स्टूडेंट को, क्योंकि उन्होंने कभी एंड्रॉयड पे जो एक्सएमएल और जावा पे जो कोडिंग वो कभी नहीं की। जावा आप पहले से अवेयर हो, बट आप एक्सएमएल से अवेयर नहीं हो, तो उस पर हमने कभी कोडिंग नहीं की, तो वो थोड़ा टेंशन आता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी। तो मेरे सजेशन से, मेरे हिसाब से आपको एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, अगर आप पीएचपी, क्योंकि आपका फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आपको सीएसएस पढ़ना है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है, और साथ साथ में आपको पीएचपी पढ़नी है, मतलब एंड्रॉयड, जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। तो क्यों ना हम इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ पे इंटर्नशिप करें, सो डैट हमें ये फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हेल्प मिले। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करोगे, जब प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे ना, तो क्या होगा उससे,
आपकी जो थ्योरेटिकल पेपर है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो बर्डन होता है, जो हेडेक होता है कि हमें एंड्रॉयड वापस से पढ़ना है, उसमें आपको बहुत ही कम टेंशन होता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली नॉलेज पहले ले चुकी है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको एक ऐसी डोमेन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पकड़ना है जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपको थर्ड ईयर में अपने पढ़ना है, जो कि आपको तुरंत आने वाला है, ताकि आप उस पर प्रोजेक्ट बना पाएँ, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना पाएँ, अपना माइक्रो प्रोजेक्ट बना पाएँ, आप उस पर डिग्री पे प्रोजेक्ट बनाएं, प्रैक्टिस करें। ऐसी चीज़ को चूज़ मत करो जो आपको अभी तुरंत बेनिफिट नहीं देने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, कहावत होती है, एग्जीक्यूशन इज़ द ओनली वे टू वैलिडेट योर लर्निंग्स। जो आपने सीखा है ना, अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं है, फिर आप सारी चीज़ें विद टाइम भूल जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको दिमाग से आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी और आप उन टेक्नोलॉजी को भूल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पकड़ें जो आपको बेनिफिट दे अभी के टाइम पे, जब आप थर्ड ईयर में जाने वाले हैं तो आपको बेनिफिट दे, ऐसी टेक्नोलॉजी को पकड़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि कौन से डोमेन पे काम करे, कौन सा लैंग्वेज करे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करे। तो सिंपल है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है आप उसको चूज़ करो, आपको बेनिफिट फॉर श्योर होगा, शॉर्ट टर्म में होगा और लॉन्ग टर्म में भी होगा। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है। तो हमारी जो कंपनी है यूईएफ एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा चैनल जो योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, जो कि पूरा डेडिकेटेड है हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस बार न्यू लॉन्च किया है और साथ साथ में कोर्स भी लॉन्च करा है। हमारी जो कोर्स है वो पिछले 4 सालों से चल रही है और हमने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए। हमारे कितने सारे बच्चे सीयूईपी, पीएसएटी और पीसीसी जैसे टॉप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा के बाद। हमारी जो इंटर्नशिप होती है उसमें हम लोग 3 डोमेन्स पे काम करते हैं। सबसे पहला डोमेन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें साथ में होती है। मतलब आप पहले एंड्रॉयड सीखोगे, फिर वेब डेवलपमेंट सीखोगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को किस तरीके से कमर्शलाइज करते हो, किस तरीके से आप उसको बाहर मार्केट में बेचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस कोर्स के अंदर वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। हमारी जो 3-in-1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स की भी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बस 5 सीट बचे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग बस 30 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, 30। उसमें से बस हमारे पास 5 सीट्स बचे। ऑलरेडी 25 स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया है, 5 सीट्स बस बचे, जहाँ पे हम लोग ये 3-in-1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, जो कि फ्री है हमारे कोर्स के साथ। कोर्स की सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो डाल दिया है, इंटर्नशिप की भी लिंक डाल दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। और इस चैनल पे मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ इंटर्नशिप से रिलेटेड, थर्ड ईयर से रिलेटेड, और लाइव इवेंट्स भी होने वाले हैं रोड मैप के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो, ताकि आपको आने वाली सारी नॉलेज और डिप्लोमा ओरिएंटेड कंटेंट मिलते रहा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।